गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है और वो टॉपिक्स आप लोग सोचते होंगे कौन सा आज का ऐसा टॉपिक्स है। तो आप लोग को मैग्नेट्स में अगला जो पार्ट 2 जो था मैग्नेटिज्म का पार्ट 2, इससे पहले जो बताए हैं तो उसमें आप लोग को बताए थे कि यानी कि आपको अट्रैक्शन और रिपल्सन किस तरह से होता है किसी भी बॉयज या गर्ल्स के बीच। ये अट्रैक्शन होगा, न कि इसको बोल सकते हैं लव। तो वही आपको आज का टॉपिक्स में बताएंगे कि ये किस तरह से होता है, अट्रैक्शन कब होता है इस मैग्नेट के बीच। ये आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि ये अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे इन दोनों के बीच में होता है। तो इससे यानी कि रिलेटेड आपको मैग्नेट में पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ ही आपको बताएगा इस अट्रैक्शन के बारे में। तो देखिए इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कब होगा और रिपल्सन कब होगा। आज का टॉपिक है आप लोग का कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ देखिए, जिस समय में क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट किया गया कूलम्ब्स के द्वारा, जो आपका एक साइंटिस्ट जो थे, इस साइंटिस्ट के द्वारा आपको एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने पाया कि ये आपका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, किसी भी दो मैग्नेट रहेगा, देखिए कोई भी दो मैग्नेट जो है एन और एस, तो कूलम्ब्स महोदय ने देखे कि एक्सपेरिमेंट करके कि लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज करने का मतलब होता है कि सेम चार्ज, अनलाइक चार्ज करने का मतलब होता है आपको यानी कि चार्ज अलग रहेगा। यह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में बताया कि ये जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल यानी कि लाइक पोल और अनलाइक पोल के बारे में बताया कि जब आपका अनलाइक पोल जो रहेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये क्या होगा कि एक दूसरे अट्रैक्ट कर जाएगा, ये एक दूसरा जो होगा एक दूसरे चिपक जाएगा। तो कूलम्ब्स का जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ही बताया है कि अनलाइक पोल के बीच अट्रैक्शन होता है। अनलाइक पोल के बीच अट्रैक्शन होगा और लाइक पोल के बीच रिपल्सन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपका ये एक बॉयज है, यहाँ भी आपका एक बॉयज है। क्या इस बॉयज में कभी भी अट्रैक्शन हो सकता है? ये एक दूसरे से क्या अट्रैक्ट हो सकता है? कभी भी आपका ये अट्रैक्ट नहीं होगा जब तक यहाँ बॉयज के बदले यहाँ कोई गर्ल्स नहीं आएगा। तो यही बताया है कि जो अनलाइक पोल रहेगा, यानी देखिए यहाँ अनलाइक बोल सकते हैं, यहाँ जो बॉयज है यहाँ गर्ल्स है, तो यहाँ अनलाइक है, इन दोनों के बीच में ही अट्रैक्शन हो सकता है, अट्रैक्शन होगा। तो यही बताया है कि अनलाइक पोल के बीच अट्रैक्शन होता है और लाइक पोल, यहाँ जो गर्ल्स मान लीजिए या बॉयज बीच में क्या होगा, आपको रिपल्सन होगा। ये जो होगा आपका रिपल्सन होगा। तो कूलम्ब्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि लाइक पोल जो होगा यानी कि आपको रिपल करेगा, यानी कि दूसरे को रिपेल करेगा, और अनलाइक पोल जो होगा आपका अट्रैक्ट करता है। अब देखिए कि अब जो है कूलम्ब्स महोदय जो थे आपका साइंटिस्ट, उसने दूसरा भी लॉ दिया। तो दूसरा लॉ क्या दिया है? तो दूसरा लॉ में उसने बताया
कि इन दोनों के पोल के बीच ये जो आपका दो मैग्नेट जो है एन एस, ये आपका डिफरेंट भी हो सकता है, यहाँ SN भी हो सकता है और यहाँ भी कुछ। तो उसने बताया कि देखिए इसका जो होगा, यानी कि आपको बताए थे कि सब जितने भी पोल होते हैं सबका अपना क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M1। इसका भी M1 ही होगा, लेकिन इसका जो होगा इसका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका मैग्नेट जो है आपको डिफरेंट मैग्नेट है, यहाँ एक दूसरा मैग्नेट है, यहाँ एक दूसरा मैग्नेट है। तो मान लेते हैं कि इस मैग्नेट के बीच इसका जो है आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M1 और इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M2, और दोनों के बीच की दूरी जो है D है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन जो होगा, यहाँ S और N जो है इसके बीच में अट्रैक्शन जो होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स कितना फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को वैल्यू को निकालने के लिए कूलम्ब्स ने सेकेंड लॉ दिया, और सेकेंड लॉ में उसने बताया कि दो पोल के बीच, दो जो डिफरेंट पोल जो है, डिफरेंट पोल के बीच का पोल स्ट्रेंथ का मल्टीप्लिकेशन, और ये दोनों पोल के बीच का जो दूरी जो है, दूरी के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कूलम्ब्स का सेकेंड लॉ कहता है कि इन दोनों पोल के बीच का जो फोर्स जो लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स, वह फोर्स जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके, यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और इस पोल के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर। तो ये है आपका कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए यह जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटेगा, जब ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो क्या होगा, यहाँ K इंटू M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर। अब देखिए K का वैल्यू कितना होता है, इस K का वैल्यू जो होता है आपका, ये जो आपका कांस्टेंट, ये आपका K जो है कांस्टेंट है, ये जो आपका क्या है, K जो है आपका कांस्टेंट है, और K का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई म्यू नोट इंटू म्यू आर, 4 पाई म्यू नोट इंटू म्यू आर। तो ये जो है आपका अब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, अब्सोल्यूट, यहाँ अलग अलग लिख ही देते हैं। ये तो आप जानते हैं कि 4 पाई अभी कांस्टेंट है म्यू नोट, यहाँ म्यू नोट जो है आपका अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट परमेबिलिटी, परमेबिलिटी है, और म्यू आर जो है आपका रिलेटिव परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी। और वहां जो था M1 और M2, ये आपका दोनों क्या है, पोल स्ट्रेंथ था, पोल स्ट्रेंथ। और F जो था आपका, F वो आपका क्या था, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो उन दोनों के बीच में लग रहा था। तो ये आपका रिलेटिव परमेबिलिटी और अब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होता है, ये आप लोग को आगे जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा पार्ट कौन होगा, 3 ना, पार्ट 3 जो होगा उस पार्ट 3 में बताएंगे आप लोग को। तो चलिए आप लोग का ये था कूलम्ब्स लॉ, तो आप लोग कूलम्ब्स लॉ समझ गए होंगे। और देखिए एक चीज छूट गया कि इसका वैल्यू कितना होता है म्यू नोट का, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जब आया है म्यू नोट, तो म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है। इस म्यू नोट का जो वैल्यू जो होता है आपका, वो होता है आपका 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 8, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, -7 हेनरी
पर मीटर। ये जो एच जो है आपका हेनरी है और ये जो एम जो है आपका मीटर है। तो आप लोग समझ गए कि म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है। ये आपका VBA पॉइंट्स है, ये आप लोग याद रखेंगे कि म्यू नोट का जो वैल्यू जो होता है कितना होता है 4.10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। चलिए अब आप लोग का अगला जो टॉपिक्स है वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें आप लोग को बताएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और उसका प्रॉपर्टी। ये 3-4 पॉइंट्स जो है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।